नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों से संवाद किया। स्कूलों में खेल सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुंचा। 11 राज्यों के 45 यात्री हैं शामिल। पौड़ी जिले में बाल संरक्षण अभियान के तहत 43 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू कर उनके अभिभावकों को सौंपा गया। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन मानसून के तहत वन कर्मियों की टीमें आधुनिक उपकरणों के साथ कर रही निगरानी। प्रादेशिक समाचार के साथ में मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टनकपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाल संवाद कार्यक्रम में चंपावत जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से खेल सुविधाओं, उपलब्ध संसाधनों, प्रशिक्षण और आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्तमान खेल नीति युवाओं को मजबूत मंच प्रदान कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे पढ़ाई के साथ ही खेलों को भी बराबर महत्व दें। इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से नियमित लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे उनके खेल कौशल को संवारने में मदद मिल रही है। इस कार्यक्रम में चंपावत, पार्टी, चौमेल, टनकपुर और चमदेवल क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र छात्राएं और शिक्षण स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में खेल गतिविधियों की प्रगति की जानकारी लेना और खिलाड़ियों से उनकी आवश्यकताओं और सुझावों पर चर्चा करना था। प्रदेश में 5 साल के बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल आज टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुंचा। इस अवसर पर तीर्थयात्रियों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। पहले दल के लाइजनिंग ऑफिसर संजय गुंजियाल ने बताया कि इस दल में देश के 11 राज्यों के 45 यात्री शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार यात्री दल के साथ डॉक्टर और कुक की एक 5 सदस्यीय टीम भी जा रही है, जो पूरे 18 दिनों तक यात्रियों के साथ रहेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ये 45 लोग की टोटल टीम है, जो कि फर्स्ट बैच है। KMVN के माध्यम से पूरे रूट की व्यवस्था होती है अपने इंडियन साइड में। इसमें 11 राज्य का रिप्रेजेंटेशन है। इस बार नई चीज ये है कि हमारे वहाँ से 5 लोग जा रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर है जो कि पहले दिन से लास्ट डे तक रहेगा। दूसरी तरफ हमारे 4 कुकिंग स्टाफ जाएंगे, जो कि पहली बार कुकिंग स्टाफ साथ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। और ये जो यात्रा है 18 डेज की है, जिसमें पहले जहाँ हमें कई 7 दिनों तक पैदल चलना पड़ता था, यहाँ अब सीधे मोटरेबल अप्रोच होने की वजह से लिपू लेक से जस्ट 400 मीटर तक हम लोग गाड़ी से जाएंगे। और एक्लेमेटाइजेशन के लिए जरूर रुकना पड़ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी सुविधा है। वहीं श्रद्धालु मानसरोवर यात्रा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। लखनऊ से आए किशोर शाह ने बताया कि वे लंबे समय से इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कई वर्षों से इच्छा थी भगवान के दर्शन करने के लिए। ये यात्रा 5 साल से बंद थी, इस 6ठे साल खुली है और मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। मेरा रजिस्ट्रेशन में लॉटरी में मेरा नाम आ गया और लिपुलेख वाला जो बैच है उसमें उस पहले बैच में मेरा नाम आ गया। बहुत ही हमको अंदर से इतनी खुशी है कि भोले बाबा के जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज टिहरी की जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेलवाल की अगुवाई में नई टिहरी में सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को अपनी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी, ताकि विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जनपद टिहरी में 18 जोन्स और 81 सेक्टर्स हैं, जिसपे हम लोगों ने आज सब सेक्टर और जोनल की ट्रेनिंग करवाई है। मेनली सबको यही हिदायत है कि वो सबसे पहले अपने सेक्टर के रूट चार्ट, रूट प्लान क्लियर हो जाए, सारे पोलिंग स्टेशंस को विजिट कर ले, जहाँ पे भी AMF चाहिए, जैसे हमें शॉर्ट मिनिमम फैसिलिटीज बोलते हैं, पानी है और जगह है और शौचालय है, वो सब देख ले। और एक विशेष इंस्ट्रक्शन ये है कि कंटीजेंसी प्लान रेडी होना है, क्योंकि बरसात का टाइम है, कोई भी रोड ब्लॉक हो सकती है, कोई भी कुछ हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग का क्या अल्टरनेटिव रूट होगा, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स अपनी तैयारी रखेंगे।
राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में सहकारिता सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने सचिव से प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में प्रगति, योजनाओं आदि के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने सहकारिता को आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बताते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में इसे और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी जिले में बाल संरक्षण अभियान के तहत लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में बाल श्रम और बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में 43 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू कर उनके अभिभावकों को सौंपा गया। साथ ही अभिभावकों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर बच्चों को बाल श्रम के लिए बाध्य किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी स्वाति S भतौरिया ने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग की गई। 43 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और उनको उनके माता पिता को सौंपा गया है। और इसका मेन पर्पस यही था कि इसमें बच्चों की शिक्षा की जो एज है उसमें वो बाल श्रम ना करें, और उनको यही निर्देशित किया गया है कि इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर अन्य भी कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनको बाल श्रम में इन्वॉल्व ना किया जाए। और अगर साथ में थाने में उनको बुला के बताया भी गया है कि अगर इस प्रकार से आगे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे घाटों पे बाल श्रम के लिए छोड़ते हैं तो जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। जिला परिवीक्षा एवं बाल संरक्षण अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि इन रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अभिभावकों को सौंपा गया है और उनकी निगरानी व पुनर्वास की कार्रवाई भी की जा रही है। 43 बच्चों को सड़क के किनारे फूल बेचते हुए या ऐसी सामग्रियां बेचते हुए जो टूरिस्ट को इंस्टेंटली जरूरत होती है, हमारी टीम ने उनको रिकवर किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनके साथ बैठ के काउंसलिंग की। हमारी टीम ने इनके गार्जियंस को लास्ट वार्निंग दे दी है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, हम शिक्षा विभाग के साथ संपर्क में हैं ऑलरेडी, उनको हम स्कूलों में दाखिला दिलाएंगे और उनकी शिक्षा पूरी करने का काम करेंगे। मॉनसून के आगमन के साथ ही नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट प्रशासन ने ऑपरेशन मॉनसून शुरू कर दिया है। वन्य जीवों और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष मॉनसून सीजन में ये अभियान चलाया जाता है। मॉनसून के दौरान रिजर्व को पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इस दौरान रिजर्व में वन्य जीवों की तस्करी और अवैध गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। ऑपरेशन मॉनसून के तहत वन कर्मियों की टीमें प्रतिदिन 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल गश्त करती हैं, जिससे जंगल के अंदरूनी हिस्सों में भी निगरानी की जा सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि टीमों द्वारा आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इनमें GPS, ऑल टेरेन व्हीकल्स, मोटरबोट, ड्रोन और M-Stripe ऐप आदि शामिल हैं। तो हमारी जो टीम है वो 4-5 लोगों का समूह बना के और अपने जो वायरलेस और जो हमारे अस्त्र हैं उनके साथ एक टीम जो होती है पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है। ये सारी जो पेट्रोलिंग है ये हमारा जो M-Stripe ऐप है जो उनके फ़ोन पे भी रहता है, उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसका रेगुलर रिव्यू होता है। इसके अलावा हाथियों के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है उन क्षेत्रों में। हमारे पास ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं जिनको ATV कहा जाता है, तो ATV के द्वारा भी उसकी पेट्रोलिंग उन क्षेत्र की जाती है। साथ में जो उच्चतम टेक्नोलॉजी जो है जिसमें ड्रोन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारा जो रिजर्वायर वाला क्षेत्र है वहां पर हम बोट के द्वारा भी उन क्षेत्रों की पेट्रोलिंग करते हैं। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में राज्य के शेष जिलों में कहीं कहीं तेज दौर की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए बागेश्वर जिले में आज सभी विद्यालय बंद रहे। इस बीच राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने आज राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से की मौजूदगी में EVM वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान EVM और VVPAT मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गई। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में बिजली व्यवस्था, CCTV कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों से संवाद किया, स्कूलों में खेल सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुंचा। 11 राज्यों के 45 यात्री हैं शामिल। पौड़ी जिले में बाल संरक्षण अभियान के तहत 43 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू कर उनके अभिभावकों को सौंपा गया। और
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन मॉनसून के तहत वन कर्मियों की टीमें आधुनिक उपकरणों के साथ कर रही निगरानी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।